नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और दिल्ली से मेरी सहयोगी पूजा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। और योर स्टॉक एक बेहद खास शो जहां पर हम फोकस करते हैं स्टॉक से जुड़े आपके तमाम सवालों पर। और इस शो में आप हमारे लाइव दर्शक या लाइव कॉलर भी बन सकते हैं। कैसे, आपको बताते हैं, क्योंकि सवाल पूछने का एक बेहद खास तरीका है। सवाल पूछने के लिए आप हमें अपना नंबर जो है अपना सवाल जो है हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर हमें लाइव देखते हैं, फॉलो करते हैं, फेसबुक हो, एक्स यानी ट्विटर या यूट्यूब पर भी, तो सवाल अपने कमेंट बॉक्स में आप जो है छोड़ सकते हैं। आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आपके सवालों के जवाब आपको दिलवाते हैं। और पूजा, नए वित्त वर्ष का जो आगाज है, सबसे पहले तो पूजा को भी और तमाम दर्शकों को नए वित्त वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और पूजा, नए वित्त वर्ष का आगाज बाजार ने यहाँ पे धड़ल्ले से किया है। मेरे ख्याल से तेजी का चौका छक्का जो भी हम कहना चाहें वो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से जो पिछले हफ्ते की चाल थी जो हमने छोड़ी थी उसे ही बाजार बरकरार भी कर रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, लेकिन झटपट बाजार का एक लेवल चेक हम ले लेते हैं तो 22,500 के बेहद करीब और 160 अंकों से ज्यादा की तेजी हमें निफ्टी में दिखाई दे रही है। लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए 47,500 के ऊपर बना हुआ है, लगभग 420 अंकों की तेजी। बढ़िया, मेरे ख्याल से एक एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको देख लेना चाहिए, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम। 2106 एडवांसेस, डिक्लाइन यहाँ पे 232। और जैसे कि हम देख रहे हैं सुबह से ही जो तमाम काउंटर जिनमें तेजी बनी हुई है, अदानी पोर्ट, टाटा स्टील, अपोलो हॉस्पिटल, JSW स्टील, ये तमाम वो काउंटर्स हैं जो बाजार को अभी फिलहाल तेजी में और आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बाजार हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट हैं वो भी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं और झटपट दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ लेते हैं, क्योंकि इस तरह के बाजार में बहुत आम होगा या लाजमी भी होगा अगर आपके जहन में कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल आ रहा है। तो हमारे साथ मेहमान के तौर पर रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह और SMC ग्लोबल के सौरभ जैन जुड़ गए हैं। दोनों से ही बाजार का एक एक टेक लेंगे। सबसे पहले रवि, नए वित्त वर्ष की आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं। और बाजार ने तो वाकई सेलिब्रेट किया है यहाँ पर न्यू ईयर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है, इवेंट्स को आउट परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रहा है। और जिस एनर्जी के साथ आप कविता जी यहाँ पर मार्केट को बता रही हैं, उसी एनर्जी के साथ मार्केट भी यहाँ पर अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है। एक बार लेवल्स आपने कहे, निफ्टी के लेवल्स को जरूर यहाँ पर फोकस रखें। इस समय निफ्टी के 22,480 यानी बहुत छोटा था, 20 पॉइंट नीचे ही यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सेशन है उसमें एक बार हम 550 का आंकड़ा आज दिन भर में छूते हुए नजर आएंगे। और इसी हिसाब से आप देखें तो OI डेटा, जो ऑप्शन डेटा है, वो भी इसी तरीके से डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। और लोअर साइड पे 22,500, 22,400 इनकी स्ट्राइक्स पे अच्छे खासे OI डेवलप हुए हैं। अप साइड पे देखते हैं तो 22,700, 22,800 इन पे अच्छे खासे OI डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। सेम विद द बैंक निफ्टी भी एक अग्रेसिव अप ट्रेंड में है, 48,000 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल टिप अगर आता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको 2 बजे के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर वहां पर मिलता है तो वापस से बाइंग इनिशिएशन ही रखिए। लेवल्स का विशेष ध्यान रखिए। इस समय 47,350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 48,000 का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल डिप पे बाय की स्ट्रेटजी है। ओके, तो कोई भी गिरावट आए उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। बाजार में आने वाले समय के लिए पॉजिटिव आउटलुक। चलिए, बाई प्राइस है 1353। ओके, तो आई वांट टू नो कि शुड आई वेट और बुक माय लॉस एंड लीव द स्टॉक। सो नितिन, आपने जब लिया था तो कितने समय तक रहने की मंशा बनाई थी? आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखने के लिए सोचा था या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? जी मैम, उस वक्त मेरा नजरिया मतलब 1 महीने या 2 महीने का था सिर्फ, बट इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम नाउ। तो चलिए, आपकी परेशानी यहाँ पर काफी वाजिब भी है। तो रवि, 1353 इनकी बाइंग प्राइस तो बहुत ऊपर है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड प्राइस में ही जो है स्टॉक मूव हो रहा है। क्या और रुकने में इनको इनका भाव मिल पाएगा या आपको लगता है कि फिलहाल ये एवरेज कर लें? देखिए, फिलहाल तो अभी इस समय अगर टाटा टेक्नोलॉजीज को देखा जाए तो थोड़ा सा पुल बैक जरूर, आपने बिल्कुल सही बताया कविता जी, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन
थोड़े लंबे समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो रिटर्न जस्टिफाई नहीं होंगे। तो मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि आप इमीडिएट आप निकलिए या फिर यहाँ पर एवरेज करिए। हाँ, एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 1020 का। अगर 1020 के नीचे जाता है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल ध्यान से सुनिए, 1020 के नीचे जाता है तो आपको अपनी ट्रेन बदलनी है, आपको जाना है टाटा मोटर की तरफ। जो भी रेट होगा 1020 के नीचे जाने के बाद टाटा मोटर की सवारी कर लीजिएगा। टाटा मोटर में अच्छा खासा दमखम है। जल्दी हम 1250 के लक्ष्य वहां पर देखते हुए नजर आएंगे। आपका लॉस भी रिकवर कराएगा, प्रॉफिट भी देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। अब आते हैं कि अभी करंट लेवल से कितना बढ़ेगा। करंट लेवल पे भी अगर 100-150 रुपए का अपवर्ड मूव आ जाता है, यानी कि 1100-1120 के आसपास आ जाता है, तो एक बार को एग्जिट हो जाइएगा। लेकिन एग्जिट होने का मतलब लॉस नहीं बुक करना है, आपको टाटा मोटर की सवारी करनी। ठीक है, तो ये है सलाह टाटा टेक पर, और उससे बेटर टाटा मोटर्स पर ज्यादा बेहतर लग रहा है, आप वहां पर नजर रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमें यूट्यूब पर भी काफी सारे सवाल आ रहे हैं। नकुल गुप्ता जी ने सवाल भेजा है डीसीबी बैंक पर। 70 शेयर्स इन्होंने 153 पे लिया है, 153 पर। लॉन्ग टर्म व्यू है इस स्टॉक में, सवाल पूछिए अपना। हेलो हेलो जी जी विक्रम जी, सवाल पूछिए। मैंने सेंट्रम कैपिटल लिया हुआ है। हेलो जी हाँ, सेंट्रम कैपिटल मैंने लिया हुआ है। आप पूछिए। ठीक है, मेरे पास 300 क्वांटिटी है सेंट्रम कैपिटल, 51 रुपीज में बाई किया हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल अराउंड 1.5 ईयर हो गया है। तो ये क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए? नुकसान हो रहा है आपको काफी। 30 के रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, 51 रुपए पर लिया हुआ था। रवि जी क्या करें? सेंट्रम कैपिटल ऑलरेडी काफी समय दे चुके हैं और नुकसान भी भारी हो रहा है। आज हालांकि 4% ऊपर है, लेकिन ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? बने रहना चाहिए? कुछ उम्मीद है रिकवरी की स्टॉक में? देखिए पूजा जी, स्टॉक तो रिकवर होगा, स्टॉक वापस से 32 के आसपास तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन आपने इंपॉर्टेंट बात जो कही है कि मार्केट में क्या ये आउट परफॉर्म करेगा। देखिए इस समय आपके पास इतने ऑप्शंस हैं इलेक्शंस को लेकर के, आगे मार्केट में जिस हिसाब से मोमेंटम है कि आप इस समय थोड़ी सी पोर्टफोलियोज को स्विच करिए, अच्छे स्टॉक्स की तरफ जाइए। ये आपने 1.5 साल तक वेट कर लिया, अब आपको यहाँ पर दूसरी ट्रेन पकड़नी। कौन सी ट्रेन पकड़नी है? अब साउथ इंडियन बैंक इस समय सेम 28 रुपए के पास चल रहा है, उल्टा 1 रुपए नीचे ही मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप साउथ इंडियन बैंक की सवारी कर लीजिए और यहां से आप अप साइड टारगेट अगर देखते हैं तो 42 रुपीज, और लोअर साइड पे स्टॉप लॉस देखते हैं तो वो सिर्फ 25 रुपए का है। तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे जाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं, सेंट्रम को होल्ड करते हैं, तो इसमें भी आप 27 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और अप साइड 32 आता है तो भी एग्जिट कर जाइएगा। ज्यादा दिन रुकेंगे तो आपका इंटरेस्ट रहेगा कि आप स्टॉक मार्केट में बने, लेकिन उतना लंबा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम जरूरत होगी। तो दोनों स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, जो आपको सुटेबल लगे आप वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रम कैपिटल में 2 रणनीति जो रवि ने बताई है। यूट्यूब के सवालों पर हम फोकस कर रहे हैं, बहुत दर्शक अपने सवाल छोड़ रहे हैं और दरख्वास्त बस इतनी होगी कि अपना सवाल आप एक बार डाल दें, बार बार डालते रहेंगे तो हम तभी ले पाएंगे जब हम ले पाएंगे। तो कमेंट जो इस वक्त यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया केवल 3 महीने का व्यू बनाकर खरीदना चाहते हैं, क्या खरीद सकते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल खरीदना चाहिए। इनफैक्ट कविता जी, मैं इनके सवाल के माध्यम से बहुत से लोग जो फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं उनको बता दूं, आप बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक नोट कर लीजिए। ये जितने भी आपके 45 से 50 रुपए के बैंक है, मैंने उन्हीं के नाम लिए हैं। बैंक ऑफ इंडिया 140 है, इसका टारगेट 180 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इनको भी अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करना मत भूलिए, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन मल्टी बैगर की तरफ बढ़ेंगे, तो इनकी तरफ ध्यान जरूर रखिए। बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल यहाँ पर ऐड ऑन करिए 130 के स्टॉप लॉस से, अपसाइड टारगेट 180 रुपए का। ठीक है, तो ये है सलाह। ये कुछ स्टॉक्स के नाम बताए, इसे बिल्कुल आप इलेक्शन के लिहाज से भी, और जैसा कि बाबा रवि हाईलाइट भी कर रहे हैं कि अब फोकस चुनाव पे करिए। इन्होंने लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है और मेरे ख्याल से इन्होंने
30 रुपए के भाव पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने खरीदारी कर रखी है। देखिए, हर पावर सेक्टर पावर नहीं दे पा रहा है और आपने 30 रुपए पे लिया है वापस। अच्छी बात यह है कि पुल बैक कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो चाल आएगी इसमें 32 से 33 रुपए के पास के लेवल दिखाई देंगे। तो उन लेवल्स पर आता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, ज्यादा दिन होल्ड मत करिएगा, बहुत लंबा कुछ मल्टी बैगर नहीं होने वाला है। तो 32 रुपए के आसपास के लेवल्स लगा कर रखिए, उन लेवल्स पर आता है तो इस बार को एग्जिट कर जाइए। अगर आपको पावर सेगमेंट में ही जाना है तो अनदर ऑप्शन NMDC, NHPC, ये सब बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शन है, आप उनकी तरफ मूव करिए। लेकिन फिलहाल ध्यान रखिए कि एक बार 32 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पर 32 के आसपास आने पे आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह। इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो NMDC, NHPC आपको जो है वो राय दी जा रही है। हाजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। शो में जुड़ने का तरीका बेहद ही आसान है। आपकी स्क्रीन पर लगातार एक QR कोड फ्लैश हो रहा है, उसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फोन लाइन नंबर्स भी हम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे। आप उसके जरिए अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करिए या फिर फोन भी कर सकते हैं अपने सवालों को। यूट्यूब पर तो हम लाइव चल ही रहे हैं, वहां पर भी अपने सवालों को आप भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद ही हैं। मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह और SMC ग्लोबल के सौरभ जैन मौजूद हैं। चलिए पहले दर्शक का सवाल शामिल कर लेते हैं। इनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई, लेकिन उनका सवाल हमारे पास आ चुका है। पंजाब से गुरुचरण सिंह जी जुड़े हैं उनका सवाल आया है हमें व्हाट्सएप पर और इनका सवाल है कि ये हर महीने 13,000 निवेश करना चाहते हैं और 40 साल के लिए बेहतर पोर्टफोलियो ये चाह रहे हैं अपने लिए। अगले 40 साल के लिए 13,000 निवेश से शुरुआत करना चाह रहे हैं। अब इनसे बात तो नहीं हो पाई कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या पहले भी ये निवेश कर चुके हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है इनका, ये सब तो क्लैरिटी नहीं मिल पाई है इनके सवाल से। लेकिन चलिए इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। रवि जी, क्या सलाह होगी, किस तरह के स्टॉक में इन्हें निवेश करना चाहिए? हर महीने 13,000 निवेश कर सकते हैं ये। देखिए, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप हर महीने की आपने पहले ही रणनीति बना ली है तो आप कुछ स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर बताता हूँ, आप पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिए। पहला कि आपको सेगमेंट वाइज, सेक्टर वाइज जो है वो स्टॉक्स लीजिए। पहले आप बैंकिंग काउंटर को इंक्लूड करिए। बैंकिंग काउंटर में आपको कौन कौन से शेयर लेने? सबसे पहला जो हमारा सरकारी बैंक है SBI, जिसमें कि आप SIP कर सकते हैं। अगले 20 साल की SIP की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिए। दूसरा HDFC और तीसरा है ICICI बैंक। तो आप इन तीनों को आप अपने सेगमेंट से ऐड कर सकते हैं। अब आगे की जब SIP आप इंक्लूड करते जाएंगे तो आपको किस में और ऐड करना है? आपको ऐड करना है यहाँ पर माइनिंग के काउंटर में। माइनिंग के काउंटर में आपके पास ऑप्शंस क्या आते हैं? NMDC है, GMDC है और कोल इंडिया है। तो मुझे लगता है कि अभी स्टार्टिंग में ये दो सेक्टर के स्टॉक्स को आप नोट कर लीजिए और SIP का जो आपका जो 13,000 का इन्वेस्टमेंट है उसको आप इन स्टॉक्स में डिवाइड करके आप एक एक दो शेयर करके परचेज करते रहिए। मुझे लगता है कि 20 साल के हिसाब से ये SIP के स्टॉक्स बहुत बढ़िया है और मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे, आपको बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर मिलता है। सलाह आती हुई कोल इंडिया के ट्रेड पर। सौरभ, हमारे एक दर्शक है अनुराग पटेल और नैना भाविन हमारी यूट्यूब की दर्शक हैं, पूछ रही हैं और कितने समय तक रुकना चाहिए साउथ इंडियन बैंक में, ये इनका सवाल है। हालांकि इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी है इन्होंने मुझे, बट अगर किसी ने खरीदा हुआ है और नजरिया अगर समझना चाह रहे हो तो क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? रवि जी बिल्कुल। देखिए कविता जी, मैंने इससे पहले अभी साउथ इंडियन बैंक की एक रिकमेंडेशन दी थी, 42 रुपीज का टारगेट दिया था और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आने वाले 3 महीने में ही आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आपका नजरिया 3 साल 5 साल का है तो डेफिनेटली इस स्टॉक को होल्ड करके रखें, क्योंकि जो छोटे मंझोले बैंक्स हैं उनमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट अभी 44 का रखें। थोड़ा सा मार्केट है तो मार्केट को डे टू डे एक्टिविटी में थोड़ा सा वॉच करके रखें। तो अभी फिलहाल यहाँ पर 42 के टारगेट एक बार को आते हैं तो रिवाइज कीजिए स्वदेश पे, वापस से यूट्यूब पे कॉल करिए, कविता जी को परेशान करिए, फिर से पूछिए, फिर से आपका सवाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये है सलाह आपको साउथ इंडियन बैंक में। नवी मुंबई से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र जी नमस्कार। सवाल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार जी सर, पूछिए। VIP लिया है, बहुत टाइम हुआ, 702 पे लिया।
ओके, अब बहुत डाउन हो गया। बिल्कुल। जब लिया था तो आपने निवेश का नजरिया बनाया था? बहुत लंबा तो नहीं, 3-4 महीने थोड़ा प्रॉफिट के लिए रखा था। और राइट, 702 पे आपने लिया है। रवि, इनकी बाइंग प्राइस तो बहुत ऊंची है। देखिए 2000 रुपए का लॉस है, लेकिन आपको एक ऐसा शेयर बताता हूं जो आप एक की क्वांटिटी में 2 खरीद सकते हैं। इस समय आप देख लीजिए वेदांता BEDL, इस समय इसको फोकस करिए, 280 रुपीज का चल रहा है। जल्द ही आपको 350 के टारगेट भी मिलेंगे और डिविडेंड के लिए तो फेवरेट स्टॉक रहता है। तो मुझे लगता है अगर साल भर नहीं चला तो डिविडेंड का दम भी दिखाएगा। तो मुझे लगता है ट्रेन बदल लीजिए, वीआईपी की सवारी को छोड़ दीजिए और वीआईपी से अब उतनी उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल पाएंगे। मिलेंगे, तेज है, आज भी तेज है, आपको कल भी तेजी दिखाई देगी, लेकिन लंबी रेस का जो घोड़ा है उस पर चढ़ने में ज्यादा फायदा है। तो मुझे लगता है एक बार तो स्विच कर लीजिए स्टॉक्स को, दूसरे स्टॉक्स पे वेदांता को आप अंडरटोन ले लीजिए और मुझे लगता है इससे जल्दी प्रॉफिट निकाल पाएगी। तो ये है सलाह वेदांता पर। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। कौस्तुभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार कौस्तुभ जी, सवाल पूछिए अपना। फंड्स को लेके जो आपका सवाल है मैं अपने शो पे शामिल करने की कोशिश करूंगी। और दूसरा, ये जो शो है हम गुरुवार को भी 4:30 बजे जो है शेयर बाजार सबका अधिकार जो है वो लेकर आते हैं, वहां भी आपका सवाल हम शामिल कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सौरभ और रवि, चर्चा में आगे ना आप दोनों से ही मैं एक एक सलाह मांगूंगी या एक एक पिक मांगूंगी जो इस पूरे वित्त वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो बेहतरीन स्टॉक होगा, तो वो आप निकाल के रखिएगा। उस बीच एक व्हाट्सएप का सवाल है राजेश नारायण का रांची से। हैप्पीएस्ट माइंड लिया है इन्होंने रवि, 1002 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए फिलहाल तो हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज का ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेगमेंट के हिसाब से देखते हैं या फिर अभी इस मोमेंटम में देखते हैं तो 1000 के लेवल्स तो जरूर आते हुए आए थे, लेकिन मैं हमेशा इस समय जो पूरा का पूरा फोकस कर रहा हूँ वो फोकस ये कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर को पहले पैसे मिल सके, यानी कि मार्केट में जो चलने वाला है उसकी तरफ ध्यान दें। मैंने अभी 2-3 स्टॉक्स की चर्चा करी है, आप चाहे तो उनमें स्विच कर सकते हैं और वहां पर क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ये 700 रुपए के शेयर है, वो 100 रुपए के शेयर है और 100 रुपए के अंडरटोन में शेयर है। तो पहला स्टॉक आता है कोल इंडिया, जिसको कि आप ले सकते हैं। दूसरा मैंने अभी वेदांता की बात की थी और जो कई बैंकों की चर्चा करी तो उसमें आपको याद हो तो एक यूको बैंक की भी चर्चा करी थी। तो मुझे लगता है कि इन तीनों में से जो आपको सब अच्छा लगता है आप ले लीजिए, तीनों बराबर आपको चलते हुए नजर आएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जल्दी रिटर्न दे पाएंगे। हैप्पीएस्ट माइंड को अगर रखेंगे 1000 का लेवल आएगा, लेकिन ये 8 महीने का समय ले सकता है, 8 से 10 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जिन स्टॉक्स को मैं पकड़ने की बात कर रहा हूँ इनमें इलेक्शन हुआ नहीं कि ये सब चमके नहीं और आपका प्रॉफिट वापस बढ़ गया, तो ये फायदा उठाइए और इन स्टॉक्स में मूव कर दें। नीति जो है आपको बताई गई है रवि की तरफ से। चलिए, अब जो मैं स्टॉक की बात कर रही थी सौरभ, इस पूरे साल, इस पूरे नए वित्त वर्ष में मैं आपके पास आती हूँ।